जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए ललितपुर और देवरिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का। ललितपुर में कृषि विज्ञान केंद्र खिरिया मिश्र में ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना अंतर्गत एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारी समितियों के उपाध्यक्ष हरिओम रंजन द्वारा की गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए केवी समन्वयक डॉक्टर मुकेश चंद्र, वैज्ञानिक पशुपालन डॉक्टर अनुज कुमार गौतम और वैज्ञानिक दिनेश तिवारी ने कृषकों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में जनपद के विभिन्न गाँवों से आए 50 किसानों ने प्रतिभाग किया, जिन्हें पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई पद्धति संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया गया और इनके उपयोग से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। केवी समन्वयक डॉक्टर मुकेश चंद्र द्वारा कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के उपयोग के लाभों को विस्तार से समझाया गया तथा इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश तिवारी ने खेती की लागत कम करने के लिए जैविक संसाधनों के सदुपयोग पर बल दिया, जबकि डॉक्टर अनुज गौतम ने किसानों से एक पशु पालने का आह्वान किया। ललितपुर में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने नगर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की प्रगति, शीतलहर से बचाव के इंतजाम एवं अन्य सुविधाओं के स्तरीय सत्यापन के लिए रात्रिकालीन भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मध्य रात्रि में अधिकारियों की टीम के साथ तुबन चौराहे से स्टेशन तक अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया और निर्देश दिए कि हटाए गए अतिक्रमण के स्थान पर दोबारा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके लिए सतत निगरानी रखी जाए और शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कार्य किया जाए। जिलाधिकारी ने सुपरमार्केट में नगर पालिका द्वारा संचालित गवर्नमेंट कैप्टिव प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पब्लिक को फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए घंटाघर पर स्थापित पहले फ्री वाईफाई का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि आगामी दिनों में अन्य चिन्हित स्थलों पर भी फ्री वाईफाई स्टैब्लिश कराएं ताकि नगरवासियों, प्रतियोगी बच्चों व अन्य सभी को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थलों व चिन्हित स्थलों पर कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें जीसीपी से कंट्रोल किया जा रहा है। इसके जनपद में एक पब्लिक एड्रेस नेटवर्क बनेगा। साथ ही इसमें कचरा प्रबंधन, FSSM वाहनों की ट्रैकिंग, जन शिकायतों की जन सुनवाई व निस्तारण, टोल फ्री नंबर 1533 व 14420 का संचालन किया जा रहा है। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने डाइट के सामने डूडा विभाग द्वारा निर्मित 100 बिस्तर वाले सर्व सुविधा युक्त आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्होंने शीतलहर से बचाव हेतु उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखा और निर्देश दिए कि कोई भी बेघर व असहाय व्यक्ति खुले में ना सोए। इसके लिए अधिकारी निरंतर रात्रि में भ्रमण करते रहें और आश्रय स्थलों में रजाई, गद्दा, तकिया सहित अलाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित वृद्धा की समस्या को सुना और तत्काल निस्तारण कराया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर चंद्रभूषण प्रताप, अस्साजी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा मौजूद रहे। ललितपुर में राजकीय कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु कराए जा रहे वार्डों के रेनोवेशन कार्य का जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया और शेष कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय में मरीज और तीमारदारों से बात कर उन्हें दिए जा रहे उपचार का फीडबैक लिया। जनपद में आम जन को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए वार्डों व शौचालयों का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत पहले फेज में जिला चिकित्सालय के वार्डों एवं शौचालयों का रेनोवेशन कराया गया था तथा दूसरे फेज में महिला चिकित्सालय का रेनोवेशन का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि जो पुराना जिला अस्पताल था उसका रेनोवेशन था और रेनोवेशन के कार्य में क्योंकि फेज वाइज हैंड ओवर लेके करना होता है, इससे सामंजस्य बैठाने के लिए बार बार मेरे द्वारा विजिट किया गया। वर्तमान में जो 5 फ्लोरों के काम पहले हुए थे वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं जिला अस्पताल को और उसमें पेशेंट शिफ्ट हो गए। वर्तमान में 3 फ्लोर पे वार्ड के काम इन्होंने और टिकअप कर लिए हैंड ओवर लेके। निरीक्षण के दौरान अस्साची अभियंता लोक निर्माण विभाग भवन विंग दीपा शंकर चौधरी, डॉक्टर पवन सूद और डॉक्टर गजेंद्र सिंह सहित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। ललितपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख है ब्रिजेश शर्मा का।
बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से घरौनी वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण विकास भवन स्थित गांधी सभागार में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का भी प्रसारण किया गया, जिसे लाभार्थियों ने भी सुना। इस दौरान सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पात्र लाभार्थियों में घरौनी का वितरण किया। अपने संबोधन में सदर सांसद ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। घरौनी प्राप्त करना न केवल संपत्ति पर अधिकार प्रदान करता है, बल्कि इससे आप लोन लेकर अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं। जनपद स्तर से लेकर तहसील स्तर तक 965 लाभार्थियों को घरौनी दी गई। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह ने जिले में संचालित अस्थायी गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण करने के साथ इनसे संबंधित चारागाहों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय गोवंश अनुश्रवण और मूल्यांकन समिति की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मिशन शक्ति 5.0 के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन वन स्टॉप सेंटर पर किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रामपुर कारखाना सुरेंद्र चौरसिया, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला व बाल सम्मान योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड व सामान्य स्पॉन्सरशिप योजना, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी की पहल पर मेहरौना स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पर एक निजी बैंक द्वारा CSR फंड से बच्चों की पढ़ाई के लिए 35 kVA की क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सोलर पैनल लगवाने से बच्चे अब अपनी पढ़ाई निर्बाध रूप से कर सकेंगे और उन्हें गर्मी के दिनों में भी बिजली की आपूर्ति मिलेगी। जिले में चल रहे 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान के दौरान उच्च जोखिम श्रेणी के लाखों संभावित टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर ICC से टीबी की जांच, उपचार सहित मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही संभावित टीबी रोगियों की निक्षय पोर्टल की स्क्रीनिंग की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिलाधिकारी ने EVM VVPAT वेयरहाउस का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया। उन्होंने चारों ओर स्थापित CCTV कैमरों की कार्य क्षमता, कंट्रोल रूम, कक्षवार विद्युत आपूर्ति, खिड़कियों और रोशनदानों के सुरक्षा उपयोग तथा तकनीकी पहलुओं की जाँच की। नागरी प्रचारिणी सभा में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर अमेरिका में हिंदी भाषा और साहित्य के विद्वान अनूप भार्गव को जिलाधिकारी साहित्यकार डॉक्टर अरुणेश नीरन द्वारा विश्व नागरी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान साहित्यकार अनूप भार्गव ने कहा कि भाषा हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है। अगर हमें आगामी पीढ़ी को भारत से जोड़ना है तो उन्हें हिंदी पढ़ानी होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जिला पंचायत सभागार में एक वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक ने उद्यमी विकास अभियान योजना से जुड़कर अपने उद्यम को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली से आई समाधान समिति के समन्वयक राजू साहनी ने योजना के उद्देश्यों और लाभों पर प्रकाश डालते हुए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की। देवरिया जिलाधिकारी ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को चेताया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता युक्त तरीके से किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इटावा में संपन्न हुए प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। खाद्य विपणन अधिकारी सुलभ आनंद ने बताया कि इस वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से सरकार ने गेहूं खरीद सत्र 2025-26 की शुरुआत 1 मार्च से करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बटाईदार किसान भी
पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य औद्यानिक मिशन योजना में चयनित जनपद देवरिया के जिला उद्योग विभाग द्वारा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी श्री राम सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से इससे संबंधित कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। उन्होंने जैविक खेती, उर्वरकों और दवाओं के संतुलित उपयोग और औद्यानिक फसलों की खेती पर जोर दिया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।